नमस्कार दोस्तों, हेलो कैसे हैं आप। आज की जो वीडियो है वो आपको बताएगी कि जो ये 12-12 का पोर्टल्स आज है, आज से स्टार्ट हो रहा है ये आपके लिए ज़िंदगी में क्या लेके आने वाला है, क्या ये आपको देने वाला है, किस डायरेक्शन में आपकी ज़िंदगी चलेगी। तो आज की हमारी जो रीडिंग है वो इसी टॉपिक पर बेस्ड है कि 12-12 का पोर्टल क्या आपको देके जा रहा है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं अपने ईष्ट को याद करते हुए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज की जो ये रीडिंग है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ रेजोनेट करे और आपको इस वीडियो से वैल्यू मिले, आपकी जो ज़िंदगी में अभी चल रहा है उसमें आपको गाइडेंस मिले। इस इंटेंशन के साथ इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और मेरे कलेक्टिव्स के लिए ये जो 12-12 का पोर्टल है, साल का आखिरी पोर्टल है, ये कलेक्टिव्स की ज़िंदगी में, मेरे व्यूअर्स की ज़िंदगी में, सब्सक्राइबर्स की ज़िंदगी में, जो भी ये लोग वीडियो देख रहे हैं उन सब की ज़िंदगी में ये 12-12 का पोर्टल, 12-12 का पोर्टल उन्हें क्या लेके आ रहा है। तो प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए, गाइड कीजिए। 12-12 का पोर्टल मेरे व्यूअर्स की ज़िंदगी में क्या लेके आ रहा है। वाओ, वर्ल्ड का कार्ड आया है। चलिए, सबसे पहले आपके लिए वर्ल्ड का कार्ड आया है जो कि बता रहा है आपको कि आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ कर लिया है, बहुत कुछ कार्मिक लेसन्स आपने सीखे हैं और अब आप आगे बढ़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। आपकी ज़िंदगी में अबंडेंस आ रही है किंग ऑफ पेंटिकल्स के रूप में और ये आप बहुत ही ग्राउंडेड हो रहे हैं। ग्राउंडिंग की एनर्जी आ रही है कि आप बहुत ज़्यादा ग्राउंड हैं और अब आप अबंडेंस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन शायद आपके आसपास कोई नेगेटिविटी भी है जो कि आपको आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश कर रही है। आपको उस नेगेटिविटी को अपने सराउंडिंग से रिमूव करना है अपने ग्रोथ को जाने के लिए, जो आगे आने वाली ग्रोथ है उसके लिए। जो ये नेगेटिविटी आपकी ज़िंदगी में अभी आसपास कुछ भी है, किसी भी रूप में ये नेगेटिविटी हो सकता है कि आपके कुछ ब्लॉकेज हैं, कुछ पैटर्न हैं जो कि अभी आपको उन्हें ठीक करने की ज़रूरत है, ब्लॉकेज को दूर करने की ज़रूरत है। तो जो ये नेगेटिविटी है उसको आप ख़त्म कीजिए अपनी ज़िंदगी से और अबंडेंस आ रही है। आपने बहुत कुछ सीख लिया है, बहुत सारे जो कार्मिक लेसन्स थे वो आप सीख चुके हैं और कार्मिक आपकी ज़िंदगी से अब जा रहे हैं क्योंकि आपकी ज़िंदगी का जो एक साइकिल है वो ख़त्म हो रहा है और अब आप उससे आगे बढ़ रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल, ये पेंटिकल्स के कार्ड आ रहे हैं बार बार। तो अब आप अपने पेंटिकल्स पे, अपने फाइनेंसेस पे ध्यान दे रहे हैं और आगे एक्शन लेने के लिए भी आप बिल्कुल रेडी हैं, एकदम आप तैयार खड़े हैं एक्शन लेने के लिए। तो ज़रूर से आप जल्दी से एक्शन लीजिए। अभी आपकी जो सिचुएशन आ रही है मेरे सामने, कुछ लोगों की ये सिचुएशन आ रही है। देखिए, 5 ऑफ कप्स की कार्ड है कि आप अभी इस सिचुएशन में चल रहे हैं कि कुछ लॉस जो आपने अभी रिसेंटली झेला होगा या पास्ट में कुछ आपने खोया है उसको आप देख के उलझा महसूस कर रहे हैं, दुख दर्द महसूस कर रहे हैं। लेकिन आपको गाइडेंस मिल रही है डिवाइन की तरफ से कि अभी बहुत कुछ है ज़िंदगी में आगे। और अगर आप पिछले ही जख्मों से बाहर नहीं निकलेंगे, पिछले ही जो लॉसेस हैं उन्हीं के बारे में सोचते रहेंगे, तो जो न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपको डिवाइन भेज रहे हैं, है ना, तो उन्हें आप कैसे रिसीव करेंगे। तो उन्हें रिसीव करने के लिए आपको अपना जो ये दर्द है उससे बाहर आने की ज़रूरत है। हाँ जी, देखिए, अगर जब आप अपने इस डिप्रेशन से, जो कि मैं नहीं कह रही हूँ कि ये सीवियर है, लेकिन ये एक मन का भ्रम है जो कि हमारे अंदर इल्यूजन हम क्रिएट कर देता है और हमारी अबंडेंस को रोकता है। तो जब आप अपनी ज़िंदगी में खुश होकर जिएंगे ना, तो आपकी ज़िंदगी में बहुत ग्रोथ आ रही है। और देखिए, ये कार्ड आया है 6 ऑफ वॉन्ड्स का, जो कि आपको बता रहा है कि नेगेटिविटी से निकल के अब आप आगे बढ़ रहे हैं, काम कर रहे हैं, एक्शन ले रहे हैं। ये आपकी पास्ट की एनर्जी थी कि आप अभी तक ये इसमें उलझे पड़े थे दुखों में, लेकिन अब आप उससे बाहर निकल रहे हैं और अब आपने क्योंकि एक्शन लेना शुरू कर दिया। अगर नहीं किया तो आप प्लीज़ एक्शन लेना शुरू करिए और आपको ये नेम फेम की ऊर्जा मिल रही है। इसमें आप जो भी करेंगे आपको उसका रिकग्नाइजेशन मिलेगा, एक्नॉलेज करेंगे लोग आपकी सफलताओं को, आपकी सक्सेस को। तो आप इससे बाहर निकलिए, जो भी आपके ये पैटर्न चल रहे थे ना उनसे आप बाहर निकलो। तो बहुत ही अच्छा है आपका आगे, लेकिन आपको अपने ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है कि आप कहीं उलझे हुए तो नहीं है, कोई एडिक्शन तो नहीं हो रहा है। देखिए, ये
हेरोफेंट का कार्ड आया है कि हमें बता रहा है कि अगर आप ऐसी सिचुएशन में हैं कि जो नेगेटिविटी है उसने आपको घेरा है और आप उससे बाहर नहीं निकल पा रहे, देखिए अबंडेंस आ रही है तो बाहर निकलना है, तो आप किसी मेंटोर से भी कनेक्ट कर सकते हैं, आप गाइडेंस ले सकते हैं कि एक गुरु की आपको ज़रूरत है जो कि आपको कोच करे, जो आपको बता पाएँ कि किस तरह से आगे बढ़ना है, किस तरह से इन ब्लॉकर्स को ख़त्म करना है, क्योंकि कुछ ये नेगेटिविटी यहाँ पे इनिशियली मुझे दिखी थी। और हेरोफेंट की ऊर्जा के साथ में यही बताया जा रहा है कि आपको किसी से गाइडेंस लेने की ज़रूरत है। ये गाइडेंस आप किसी से भी ले सकते हैं कि अगर आपको लगता है कि आपके जो घर के बड़े हैं वो आपको गाइड कर सकते हैं, या फिर प्रोफेशनली आपको किसी मेंटर की ज़रूरत है तो वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन आपको अभी गाइडेंस लेने के लिए बोला जा रहा है, आपको गाइडेंस की ज़रूरत है इस अबंडेंस को रिसीव करने के लिए। मेरे कलेक्टिव्स के लिए आगे क्या गाइडेंस है एंजल्स? 12-12 का पोर्टल जो है वो इन्हें क्या देके जा रहा है? बहुत सारी अबंडेंस देके जा रहा है, बहुत सारा नेम और फेम देके जा रहा है ये 12-12 का पोर्टल आपको। और ये अभी आपको अपने गुरु से भी मिलवाएगा। हो सकता है ये फिज़िकल गुरु से आप मिल पाएँ, या फिर ये भी हो सकता है कि जो अब गुरु नहीं है लेकिन जो फिज़िकली प्रेजेंट नहीं है लेकिन उनकी एनर्जी से आप कनेक्ट हो, तो उस तरह से भी आपको गाइडेंस मिल सकती है। वाओ, देखिए 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आ रहा है, और ये कार्ड 11-11 का भी 11-11 का भी कार्ड होता है। ये पूरी बैलेंस की ऊर्जा है, ये न्यू बिगिनिंग की ऊर्जा है, तो शुरुआत करने का टाइम है। वैसे भी 12-12 का जो ये पोर्टल होता है ना, 12-12 का पोर्टल होता है, ये एक लास्ट का हमारा आखिरी पोर्टल होता है, लेकिन इससे नई जर्नी की शुरुआत हो जाती है हमारी, कि पूरी हम जाने जो अभी आपने वर्ल्ड का कार्ड भी आया था, तो आपकी एक साइकिल कंप्लीट होकर आप दूसरे साइकिल की ओर बढ़ रहे हैं, और जो ये न्यू साइकिल है वो आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ लेके आ रहे हैं, प्रेम लेके आ रहे हैं, और परिवार के साथ में आपको सेलिब्रेट करने का मौका मिले, ऐसी ऊर्जा आ रही है कि 12-12 का पोर्टल आपको बहुत कुछ देके जा रहा है, और आपको बस अपनी नेगेटिविटीज़ पर कंट्रोल रखना है, आप उससे आगे बढ़ें। लास्ट में कार्ड ले लेती हूँ कि और कोई गाइडेंस है क्या आपके लिए, कुछ ऐसा है जो कि आपको अभी करना चाहिए और जिससे आपको अबंडेंस जो मिलनी है उसके रास्ते में अगर कोई हर्डल है तो वो देख लेते हैं कि क्या हो रहा है और किस तरह से फिर आपको आगे बढ़ना चाहिए। अब हमें ये तो पता चल चुका है कि नेगेटिविटी से आपको आगे बढ़ना है, और एक किसी मेंटर को भी हो सकता है कि आप खोज रहे हो। आगे के लिए क्या गाइडेंस है, फाइनल गाइडेंस में मदद कीजिए एंजल्स। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइड कर रहे हैं आप, उन्हें क्या है ऐसा जो कि करने की ज़रूरत है। देखिए 7 ऑफ वांड्स का कार्ड आया है। ये कार्ड आपको सजेस्ट कर रहा है कि जो भी आपकी ओपिनियन है या जो भी आपका थॉट प्रोसेस है और जो आप सोच रहे हैं कि मुझे ये करना है, हो सकता है कि कोई ऐसा पैशन है जिस पे आप काम कर रहे हैं और जो आपको अबंडेंस और नेम फेम दिलवाएगा, लेकिन ये नेगेटिविटी जो बीच में आ रही थी वो आपको कभी कभी डाउटफुल बना देती है, डाउनरोल कर देती है, और जैसे कि फिर आप प्रॉब्लम फेस करते हैं। तो इस डाउट की जो आपकी एक टेंडेंसी हो रही है उससे बाहर निकलने की ज़रूरत है, और आपको अपने लिए स्टैंड लेने की ज़रूरत है। अपने जो आपने एक सोचा है कि हाँ ये मेरा गोल है, मुझे ये अचीव करना है, और दूसरे हो सकता है कि उसको नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे हो, तो आपको अपने लिए स्टैंड लेना है कि अगर आपकी इंट्यूशन कहती है कि मेरे लिए सही है तो वो आपके लिए बिल्कुल सही है। तो उस समय हमें दूसरों की बात नहीं सुननी है, उससे हमें डीमोरलाइज नहीं होके हमें अपने ऊपर फोकस रखते हुए जो हमारी इंट्यूशन गाइड कर रही है उसके अकॉर्डिंग काम करना है। तो इस समय आपको अपने लिए स्टैंड लेने की बहुत ज़रूरत है। लास्ट में लूँगी क्योंकि मैं ये जानना चाहती हूँ मेरे कलेक्टिव्स के लिए कि उन्हें किस चीज़ में स्टैंड लेना है। क्या ये ऐसा कुछ कर रहे हैं जिसमें कि इन्हें स्टैंड लेने की ज़रूरत है मेरे कलेक्टिव्स को? प्लीज़ एंजल्स गाइड कीजिए, प्लीज़ एंजल्स गाइड कीजिए कलेक्टिव्स को। अपने लिए स्टैंड लेना है तो ये किस कैटेगरी में आ रहा है, क्या इन्हें करने की ज़रूरत है, किस लिए इनको स्टैंड लेना है? ओके, यही बता फिर से ये इसी तरह का कार्ड आ गया। पहले 7 ऑफ वॉन्ड्स का था, अब ये 5 ऑफ वॉन्ड्स का आ गया है कि आपके आसपास ना कॉन्फ्लिक्ट महसूस हो रहा है मुझे, कि शायद बहुत लोग आपको अपनी अपनी एडवाइस दे रहे हैं जो कि आपके लिए सही नहीं है, और
आपको फिर अपनी ही जो एडवाइस, आपकी जो सजेशन आपके अंदर से आ रहे हैं, इंट्यूशन जो आपको गाइड कर रही है, आपको उसके लिए खड़े होना है। क्योंकि ये जो लोग आपके सराउंडिंग्स में हैं वो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रहे हैं, और ये इन्हें शायद आपकी जो आने वाली अबेंडेंस है उससे इनको कुछ प्रॉब्लम है, शायद इसलिए ये ऐसा कर रहे हैं। क्योंकि देखिए ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं बता रही हूँ आपको, कि जब हमारी ज़िंदगी में अबेंडेंस आने वाली होती है तो नेगेटिविटी भी हमें रोकने की कोशिश करती है, कि कुछ इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें हमारी ज़िंदगी में होना शुरू हो जाती हैं कि हम ट्रिगर हो सकते हैं जिनकी वजह से, और हम अलग तरह से रिस्पॉन्ड कर सकते हैं और रिएक्ट कर देते हैं हम सिचुएशन में। तो उस तरह से हमें एक तरह से ट्रैप में करने की कोशिश कभी कभी ये नेगेटिविटी करती है। तो इस समय यही लग रहा है कि आसपास ये लोग हैं जो कि कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रहे हैं, बहुत सारी ओपिनियन है। तो आपको अपने इंट्यूशन को सुनते हुए अपने लिए स्टैंड लेना है, क्योंकि जो आप करना चाह रहे हैं वो शायद दूसरों को पसंद नहीं आ रहा है, पर आपको अपने इंट्यूशन पे ध्यान देने की ज़रूरत है। और जो भी आपका मन कहता है, देखिए बॉटम ऑफ डेक जो है ना, ये डेविल की ऊर्जा आ रही है। वही जो मैं आपको बता रही थी ना, कि कुछ नेगेटिविटी तो है आपके आसपास जिसको कट करने की ज़रूरत है। और उसके लिए मैंने बताया आपको कि आपको अपने लिए स्टैंड लेना है। आपका सेलिब्रेशन का टाइम आ रहा है, बहुत ही प्यारा टाइम आ रहा है। तो आपको अपने ऊपर ध्यान देना है, अपनी इंट्यूशन पर ध्यान देना है। लोगों की ओपिनियन जो आपसे मैच नहीं हो रही है, और आपको इंट्यूटिवली ये भी पता लग रहा होगा कि ये लोग जो बोल रहे हैं ना, वो आपका भला करना नहीं चाहते, वो आपको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको इस कंट्रोल से बाहर निकलना है, दूसरों के कंट्रोल से। जो लोग आपको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, आपकी अबंडेंस आपके पास पहुंचने नहीं दे रहे। हो सकता है आप कुछ मैनिफेस्ट करे थे जो कि आपके पास अभी तक नहीं आ रहा था, क्योंकि ये कॉन्फ्लिक्ट है, कॉन्फ्लिक्ट की ऊर्जा है, डेविल की ऊर्जा आ गई है। लेकिन डेविल की ऊर्जा आने से हमें डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये कार्ड भी हमें यही गाइड कर रहा है कि जो नेगेटिविटी का क्या होता है ना, कि वो हमारे पर तब हावी हो पाती है जब हम उस नेगेटिविटी को एक्सेप्ट कर लेते हैं। आप पूरा ये अपने अंदर ये अफर्मेशन डालिए आप, कि मेरे जो ईष्ट हैं, मेरे जो ईश्वर हैं, वो हमेशा मेरे साथ हैं, और मेरे साथ हमेशा सब कुछ बहुत अच्छा होता है, और मैं डिवाइन गाइडेंस पर ही चलता हूँ। नेगेटिविटी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती है, बस आपको नेगेटिविटी को रियलाइज़ कर लेना है कि हाँ ये आसपास है, तो उसे आप बहुत अच्छी तरह से कट कर पाएंगे। आप अपनी ऑरा को लॉक करना शुरू करिए। ऑरा लॉक करने के लिए हम उसमें रेकी में हमें ये एक सिंबल होता है जो कि आप क्रिएट कर सकते हैं। ये सिर से लेके नीचे तक आप ऐसे लाइन खींचेंगे, और ये यहाँ से लेफ़्ट टू राइट, सबसे पहले आप ये वर्टिकल लाइन नीचे सारे चक्रों से लेके नीचे तक लास्ट चक्र तक हमें ये ऐसी लाइन खींचनी है, और हवा में ही, और फिर हमें लेफ़्ट टू राइट लेके जाना है। तो इस तरह से आप अपनी ऊर्जा को लॉक करिए, डेली लॉक करने की कोशिश कीजिए। और अगर आपको लगता है कि आप उसके पानी के पास जाते हैं, वहाँ से आपको हीलिंग मिलती है, लेकिन अगर आप जैसे किचन में कुछ काम कर रहे हैं, तो उस टाइम के बाद, ये काम करने के बाद फिर से आपको लॉक कर देनी है ऑरा, क्योंकि वहाँ पे हमारी जो हमने ये बनाया हुआ होता है, हमारा एनर्जी चक्र जो बनाते हैं ना, शील्ड बनाते हैं, वो वहाँ से इस टाइम हमारी ऑरा फिर से अनलॉक हो जाती है। तो आप अपनी ऑरा को लॉक करके रखें, नेगेटिविटी से बचें, और नेगेटिविटी से बचने के लिए जो भी कोई आप उपाय कर सकते हैं वो सब करें। अपने घर में जैसे है नमक के पानी का पोंछा लगवाएं, और नमक के पानी से आप सॉल्ट बाथ ले सकते हैं। तो इस तरह से नेगेटिविटी से बचने की ज़रूरत है। आपकी ज़िंदगी में सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है, अबंडेंस आ रही है, खुशियाँ आ रही हैं। और देखिए ये सेलिब्रेशन का टाइम है जो कि आप अपने परिवार के साथ में जिएंगे इस खुशी को। कोई खुशी भी आपकी ज़िंदगी में आ रही है, नेम फेम आ रहा है, पैसा आ रहा है, बहुत कुछ आ रहा है, बहुत अच्छा है। बस आपको अपनी ये जो नेगेटिविटी है ना आसपास, इसको आपको निकाल के बाहर फेंक देना है, और इस नेगेटिविटी की कोई जगह नहीं है आपकी ज़िंदगी में। तो इसे निकाल के बाहर फेंकिए, और फिर बस उसके बाद आपके लिए सारी जो ब्लॉकेज है वो ख़त्म हो जाएंगी, और फिर अबंडेंस के रास्ते खुल जाएंगे। तो आज की जो रीडिंग है वो बहुत ही अच्छी रही है, और मुझे पूरा यकीन है कि आपको भी ये रेजोनेट करेगी। अगर जितनी रेजोनेट होती है उतनी आप लीजिए, बाकी आप छोड़ दीजिए। ज़बरदस्ती अपने ऊपर लेने की किसी पॉइंट को ज़रूरत नहीं है अगर वो आपसे रेजोनेट नहीं करता है। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियोज़ को लाइक कीजिए, और जिसे भी इस वीडियो की ज़रूरत है वहाँ पर आप शेयर कर सकते हैं। और जब आप लाइक और ये कमेंट करते हैं ना, तो आपकी ऊर्जा जो है वो मुझ तक पहुंचती है, और नेक्स्ट वीडियो में आप ज़्यादा रेजोनेट कर पाएंगे, क्योंकि चैनल की ऊर्जा के साथ में कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है।
तो आप प्लीज़ लाइक किया कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने नहीं किया है, और बेल आइकन को भी आप प्रेस कर दीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच। और मैं अपनी डिटेल्स, अपना ईमेल आईडी भी इसमें रखती हूँ वीडियो में, तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहें, आपको किसी गाइडेंस की ज़रूरत है, तो आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं मेल के थ्रू। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।